So, a warm good evening to all of you and welcome to all of you in my evening class in Fundamental of Nursing for my nursing aspirants. So, today we will discuss about the physiological needs. Physiological needs का जो क्राइटेरिया है वो मैस्लोज ने दिया था और मैस्लोज हायरार्की नीड्स दी थी. हायरार्की मींस फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल मींस फर्स्ट सबसे पहले एक इंसान को, एक पर्सन को जो रिक्वायर्ड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या आता है? सबसे पहले एक पर्सन को रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स. दीज आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन ह्यूमन बीइंग, जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत जरूरी है. और सबसे पहले एक बेसिक नीड, ये मैस्लोज ने बताया. कई बार कॉम्पिटिशंस के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि मैस्लोज ऑन द बेसिस ऑफ मैस्लोज हायरार्की व्हिच इज द फर्स्ट नीड ऑफ एन ह्यूमन बीइंग. तो इसका हमें आंसर देना है फिजियोलॉजिकल नीड. एंड सेकंड नीड, हमने पहले घर बनाया, मकान बनाया, कपड़े लिए, खाना लिया, पैसा इकट्ठा किया, फिर इसकी हमें सेफ्टी भी तो करनी है. तो सेकंड जो नीड हमारी आएगी वो आएगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है. ये नीड क्यों दी है? क्योंकि एक पर्सन के लिए सबसे पहले ये जरूरी होती है. आज जितने भी लोग हैं ये सारे लोग अपनी नीड्स को पूरा करने में, फुलफिलमेंट करने में लगे हुए हैं. हम जॉब करते हैं क्यों करते हैं? अपनी नीड्स को पूरा करने हैं. और नीड्स को पूरा करने से सेटिस्फेक्शन होगा. वो सेटिस्फेक्शन जो होगा उसको हम सेल्फ स्टीम बोलते हैं. नाउ थर्ड जो आती है इसके अंदर, लव एंड बिलोंगिंगनेस. लव एंड बिलोंगिंगनेस भी बहुत जरूरी पार्ट है लाइफ का, जिसके अंदर जैसे एक बच्चा होता है, उस बच्चे को उसकी मदर का प्यार बहुत जरूरी है. एक बेबी एक मदर से इमोशनली अटैच रहता है. आपने सुना होगा फीड्स के अंदर कंगारू मदर केयर. कंगारू मदर केयर का मतलब ये होता है कि व्हेन बेबी इज बोर्न, मदर अपनी उसे ब्रेस्ट पे लेके और कपड़े के अंदर पैक कर लेती है, जिसको बोला जाता है कंगारू मदर केयर, जिसके अंदर वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है. तो ऐसे ही मदर से जो इमोशनल अटैचमेंट है बच्चे का, वो बहुत जरूरी है. तो लव, जब हम छोटे थे तो हमें मदर का अटैचमेंट जरूरी था. हम थोड़े बड़े हुए, हमारे दोस्तों का अटैचमेंट जरूरी था. व्हेन वी आर इन द यंग, जब हम एडल्ट होंगे, देन वी रिक्वायर्ड ए कपल. कपल मींस यदि हस्बैंड है तो वाइफ का लव एंड बिलोंगिंगनेस जरूरी होगा. फिर आपके बच्चे होंगे, फिर बच्चों का प्यार जरूरी होगा. और व्हेन यू आर गोइंग इन द डेस्पेयर फेज. डेस्पेयर फेज किसको बोलते हैं बेटा? जब आपकी बॉडी डेस्पेयर होने को जा रही है, मींस जब आपकी एज 55 को क्रॉस करके 60 के समथिंग आ रही है, जब आपके पास नेगेटिव थॉट आने लगते हैं कि यार अब तो हम किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, जिंदगी जी ली, बच्चों के लिए कर लिया. यदि इस तरीके के जब तुम्हारे अंदर थॉट आते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं डेस्पेयर. इस दौरान एक पेरेंट्स को बच्चों की जरूरत होती है. तो हर एक स्टेज पे लव एंड बिलोंगिंगनेस मींस हर एक स्टेज पे अलग अलग लव एंड बिलोंगिंग्स की जरूरत होती है. शादी के बाद हम कपल के साथ कपल में रहते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं, हम उनकी फुलफिलमेंट करते हैं. ये एक चैनल है. इसके बाद ये सारी चीजें अचीव करने के बाद हम क्यों अचीव करते हैं? सेल्फ स्टीम के लिए, कि खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, हम एक स्टेटस से रहें, सिक्योरिटी मिलो, रेस्पेक्ट हो, रिकॉग्निशन हो, स्ट्रेंथ हो, फ्रीडम हो. ये फर्स्ट चीज फिजियोलॉजिकल नीड्स हम पूरी करते हैं. सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पूरी करते हैं. लव एंड बिलोंगिंगनेस थर्ड पूरी करते हैं. क्योंकि फोर्थ मीन सेल्फ स्टीम है. सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि हमारा रेस्पेक्ट हो, हम सेटिस्फाई हो, हम जहां भी जाए फ्रीडम मिले हमें. ये सारी चीज किसके अंदर आती है बेटा? सेल्फ एस्टीम. हम लोग पैसा अर्न करते हैं, पहले हमारे पास पैसा कम होता है, धीरे धीरे हम पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं. पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो पैसा की जरूरत क्यों पड़ी? हम 5,000 10,000 में भी खर्चा चलाते हैं. लाखों कमाने का क्यों ड्रीम देखते हैं? फ्रीडम. जहां हमारी किसी भी विल, किसी भी इच्छा, किसी भी चीज को दबा के ना रखें, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मनी की. तो सेल्फ स्टीम मीन्स फ्रीडम, रेस्पेक्ट, सेटिस्फाई, इन सब चीजों को मिला के बोला जाता है बेटा सेल्फ एस्टीम. ये सेल्फ एस्टीम के लिए जरूरी है. रिकॉग्निशन. जब आपकी सोसाइटी में रिकॉग्निशन बनना स्टार्ट होता है, जब आप बच्चे होते हो तो आपकी रिकॉग्निशन नहीं होती, क्योंकि जब तक आप लव एंड बिलोंगिंगनेस के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, कपल के साथ रहते हैं, जब आपकी रिकॉग्निशन बनना स्टार्ट हो जाती है. रिकॉग्निशन मीन सेल्फ स्टीम. रिकॉग्निशन
मीन्स कहने का समझ में आया कि जब हम फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर लेते हैं और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अचीव कर लेते हैं, लव एंड बिलोंगिंग्स पूरी हो जाती है, उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है बेटा वो आती है रिकॉग्निशन। हम लोगों ने स्ट्रगल किया, हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं, हम स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट के बाद एक लाइफ जी रहे, अर्न मनी करने का एक ड्रीम है, कुछ बनने का ड्रीम है। क्यों? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या करेगी? वो हमारा एक सेल्फ एस्टीम होगा कि हाँ यार हमने ये अचीव कर लिया। दिस इज ओवर सेल्फ एस्टीम। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? इट इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब मैं दुनिया में सब चीज से खुश हूं। लाइक जैसे हम कुछ बुढ़े लोग बोलते हैं ना, भाई मेरे नाती भी है, पोता भी है, सब कुछ है, भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ हो गया है। तो दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको बोला जाता है। तो आपको ये समझ में आया मैस्लो हायरार्की? पहली जो बेसिक नीड फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड लव एंड बिलोंगिंग्स, फोर्थ हमारा सेल्फ एस्टीम, नेक्स्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट। फिर हम सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, नर्सिंग प्रोसेस। तो ये पहला हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ फिजियोलॉजिकल नीड्स बाय मैस्लो एंड हायरार्की।